बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का सेकंड हाफ का टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। तो अब मैं आप उसकी की आपको समझा देता हूँ। तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 सेकंड हाफ फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम की जो ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ रहा हूँ मैं। पहली ऑब्जेक्टिव है ब्लड ग्रुप कंटेन, ब्लड ग्रुप एंटीजन्स कंटेन। इसमें जो एंटीजन है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है या लिपिड है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है और ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कंजुगेशन है। तो इसकी सही जवाब है सी ऑप्शन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो दूसरी मारूजी है जनाब परसेंटेज ऑफ राइबोसोमल आरएनए इन द सेल। और आपको ये भी पता है कि सेल के अंदर डीएनए के अंडर 3 किस्म के आरएनए होते हैं, बनते हैं। एक मैसेंजर, एक ट्रांसफ़र, एक राइबोसोमल आरएनए। तो सबसे ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए होता है तो इसकी परसेंटेज 80% होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तीसरी एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और आपने पढ़ा हुआ है कि फैटी एसिड 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं और ये अप टू 6 हो सकते हैं। तो आपकी बुक में एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का फार्मूला दिया हुआ है, वो है ओलिक एसिड। तो बी ऑप्शन इसका जवाब है। नंबर ऑफ बेस पेयर्स, चौथी एमसीक्यू पढ़ रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन 1 टर्न ऑफ डीएनए। डीएनए के एक टर्न में बेस पेयर्स की तादाद कितना होती है ये आपको याद होना चाहिए, 10 होती है। तो सी ऑप्शन इसका जवाब है। पांचवी एमसीक्यूज है कि नेड इज एग्जाम्पल ऑफ, नेड निकोटिन इमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। यानी अगर इसका आपको प्रॉपर नाम आता है तो जवाब आपको क्लियर होगा। तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड है, सी ऑप्शन इसका जवाब है। छठी एमसीक्यूज है जी वन सिमिलैरिटी ऑफ डीएनए एंड मैसेंजर एंड आरएनए इन दिस सेल इज। वैसे तो बहुत सी मतलब जो है ना डिफरेंसेस हैं। तो एक डिफरेंस ये है कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो ऑप्शन सही इसका होगा ए ऑप्शन, न्यूक्लियोटाइड। यूरेसिल इज एग्जाम्पल ऑफ, यूरेसिल, यूरेसिल एक नाइट्रोजन बेस है। ये क्या है? ये बी ऑप्शन है, नाइट्रोजन बेस ऑफ आरएनए। यही फ़र्क है डीएनए और आरएनए का। एक फ़र्क ये भी है कि डीएनए में थायमीन होता है नाइट्रोजन बेस और इसमें आरएनए में यूरेसिल होता है। तो बी ऑप्शन इसका जवाब है। आठवीं एमसीक्यूज है विच वन इज़ एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की एक एग्जाम्पल बतानी है आपने। इसमें दिए हुए हैं एडिनोसिन, गुआनिन, नेड और जो ना एटीपी। तो एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। तो इसका जवाब डी ऑप्शन है। हाँ जी, नावा शॉर्ट एमसीक्यूज है जनाब। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस इन न्यूक्लियोटाइड्स आर 2 टाइप, दैट इज प्योरीन एंड पेरीमाइडीन। तो प्योरीन बेस जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि प्योरीन जो है ये डबल रिंग्ड बेस होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। तो ये 2 नाइट्रोजन बेसेस हैं जो प्योरीन बनाते हैं, एडिनिन और गुआनिन। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। ग्लिसरॉल इज़ बैकबोन मॉलिक्यूल फॉर, ग्लिसरॉल बैकबोन कहते हैं जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बने। तो वो ग्लिसरॉल जो है वो ट्राइग्लिसराइड की बैकबोन है, डाइसैकराइड नहीं है, एटीपी नहीं होता, डीएनए नहीं होता। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 11वां एमसीक्यूज है स्टीरॉइड आर मेटाबॉलिक डेरिवेटिव्स ऑफ, स्टीरॉइड्स और मेटाबॉलिक डेरिवेटिव्स ऑफ, किसके डेरिवेटिव्स हैं, किससे बनते हैं स्टीरॉइड? ये टर्पिनाइड से मिलके बनते हैं। तो 12वीं एमसीक्यूज है कोलिन कंटेन हाउ मैनी कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम। कोलिन, कोलिन का फार्मूला आपको आना चाहिए। कोलिन का फार्मूला है, ये कोलिन का मैंने फार्मूला बनाया है। इसमें उसने पूछा है कि कोलिन कंटेन हाउ मैनी कार्बन एंड नाइट्रोजन। आप देख रहे हैं कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है और नाइट्रोजन 1 है। तो 5 और 1 की रेशो होती है। इसका सही जवाब बी ऑप्शन है।
रबर क्या है? रबर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन है या टर्पिनाइड है या एसाइल ग्लिसरॉल है? रबर टर्पिनाइड है। 14वीं एमसीक्यूज है जी, अमाउंट ऑफ डीएनए पर न्यूक्लियस इन स्पर्म ऑफ सेल। टेबल दी हुई है आपकी बुक में, एक चिकन की टेबल रेशो बताई हुई है, एक कार्प फिश की। तो चिकन की रेशो, चिकन में डीएनए की रेशो होती है उसके स्पर्म में 1.3, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 15वीं एमसीक्यूज है, अमीनो एसिड्स आर अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ट्रांसक्राइब्ड एंड ऑन। आपको पता है प्रोटीन जितनी भी बनती है कौन कंट्रोल कर रहा होता है? डीएनए कंट्रोल करता है। तो डीएनए किसके थ्रू कंट्रोल करता है? मैसेंजर आरएनए के थ्रू, यानी डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो मैसेंजर आरएनए पर होती है। उसका सही जवाब सी ऑप्शन है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज, तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होते हैं वो कार्बन ऑक्सीजन फास्फेट, दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बनते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन ऑक्सीजन फास्फेट मिल रहा होता है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का ऑक्सीजन और कार्बन मिल रहा होता है। इस तरह दो स्टर लिंकेज बनते हैं, तो इस तरह बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। यूरिडीन क्या है? यूरिडीन आपको पता है ये एक न्यूक्लियोसाइड है जो कि यूरेसिल और राइबोज शुगर के मिलने से बनता है, तो सी ऑप्शन इसका जवाब है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपके एमसीक्यूज हो गए। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन पर। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, गिव एग्जांपल। व्हाट आर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पीशी के मिलने से बने, दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पीशी से मिले। क्योंकि ये आपने दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला पढ़ा हुआ है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो जब ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से जो एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, तो इसको हम कहते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। तो आपने डेफिनेशन ये बतानी है कि दो डिफरेंट स्पीशी से रिलेट करने वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनते हैं। और फिर उसकी एग्जांपल देनी है, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिलने से बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मिलने से बनते हैं ग्लाइकोलिपिड। और फिर इनका यूज़ बताना है कि ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना, ये सिक्रीशंस मोस्टली जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर सिक्रीशन प्रोड्यूस होती हैं इंजाइम्स की सूरत में, वो जो होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। और ग्लाइकोलिपिड जो होती है सेल मेम्ब्रेन का इंटीग्रल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। हाँ जी, दूसरा सवाल है जी, व्हाट आर द वाई फैट्स आर कंसीडर्ड एज हाई एनर्जी कंपाउंड। तो फैट्स एज कंपेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट हाई एनर्जी कंपाउंड कंसीडर होते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की रेशो ज़्यादा होती है। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की रेशो ज़्यादा होती है। तो एज कंपेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की रेशो ज़्यादा होती है निस्बतन कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के दरमियान। तो ये हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना पोटेंशियल सोर्स होते हैं, एनर्जी का सोर्स होते हैं। तो ज़्यादा बॉन्ड होने की वजह से दे आर दी कंसीडर्ड एज हाई एनर्जी कंपाउंड। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड बनते हैं राइबोज शुगर यानी शुगर और बेस नाइट्रोजनस बेस के मिलने से, राइबोज शुगर और नाइट्रोजन बेस। तो जब ये मिलेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। जैसे एडिनिन मिलेगा राइबोज के साथ एडिनोसिन, गुआनिन मिलेगा गुआनोसिन, साइटोसिन मिलेगा साइटिडीन, यूरेसिल मिलेगा यूरिडीन। अगर डीएनए में आप बात करेंगे तो थाइमिडीन। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसमें एक कंपाउंड
का इजाफा होता है। ये बड़े मुरक्बात हैं, न्यूक्लियोसाइड से बड़े होते हैं, यानी न्यूक्लियोसाइड इंक्लूड करते हैं न्यूक्लियोटाइड में। तो इसमें सिर्फ एडिशन किसकी होती है? फास्फेट की होती है। जब इसको हम फास्फेट इसमें ऐड कर देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो इसका डिफरेंस आपने यही लिखना है कि न्यूक्लियोसाइड में शुगर और बेस के मिलने से ये बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड शुगर, बेस और फास्फेट के मिलने से बनते हैं। इसकी मिसालें आप दे सकते हैं, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एडिनोसिन डाईफास्फेट, गुआनोसिन ट्राईफास्फेट, डाईफास्फेट और मोनोफास्फेट। चलिए जी, चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, गिव इट्स टाइप। न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन करना है आपने। न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड का बना होता है और इसकी टाइप्स दो है, एक डीएनए है और एक आरएनए है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये दो टाइप्स बता दें। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है, एस्केरिशिया कोलाई का जीनोम बताना है आपने। डिस्कस दी एस्केरिशिया कोलाई जीनोम। तो जीनोम का मतलब क्या होता है? जीनोम का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड कम्बिनेशन ऑफ जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम। तो यहाँ पर एस्केरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसके जीनोम के बारे में बताया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एस्केरिशिया कोलाई के अंदर टोटल तकरीबन 5 मिलियन बेसेस होते हैं। 5 मिलियन नाइट्रोजन बेसेस होते हैं और ये बनते हैं तकरीबन एक्यूरेट 4,06,3922 और ये कोड बनाते हैं 4288 प्रोटीन की। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में दी गई है। इसमें 4,06,39,221 बेसिस होते हैं और इन बेसिस की ख़ास तादाद यूनिट्स बनाती है। यूनिट्स मीन जीन्स बनाती है और वो जीन्स मैसेज या कोड बनते हैं 4288 प्रोटीन के। तो ये इकोलाई की जीनोम हो गया। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथीन। अब लेसिथीन दो नाम दिए गए हैं आपकी बुक में। लेसिथीन एक छोटा सा नाम साथ लिखा गया है लिपिड के टॉपिक में, फास्फोलिपिड के टॉपिक में। ये बेसिकली फास्फोटाइडल कोलिन का नाम है। इसकी आपने केमिकल स्ट्रक्चर पूरा फार्मूला लिखना है। फार्मूला आपने ये लिखना है कि ये बनता है ग्लिसरॉल और फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस कोलिन से। तो इसका फार्मूला आप लिखेंगे CH2CHOCOR, इसी तरह CH2O फास्फेट। ये फार्मूला मैंने इसका लेसिथिन का लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला आपने ड्रा करना है। सातवां शॉर्ट क्वेश्चन है जी, राइट ए नोट ऑन दी मैसेंजर आरएनए। तो आप बताएंगे कि मैसेंजर आरएनए is a type of RNA which is transcribed from DNA. It takes message from DNA to ribosome for the protein synthesis. Its ratio in the cell, इसकी सेल के अंदर सबसे कम रेशियो होती है, 3 से 4% होती है। वैक्स एंड देयर रोल। राइट ए नोट ऑन दी वैक्स एंड देयर रोल। वैक्स के बारे में बताना है। वैक्स की पहले कंपोजिशन बताएंगे आप। वैक्स बेसिकली मिक्सचर है लॉन्ग चेन अल्केन का, यानी इसमें एक अल्केन होता है, अल्केन ये लॉन्ग चेन होती है और इसमें कार्बन की तादाद होती है ऑड में 25 से 35, यानी कार्बन 25, कार्बन जो है ना 27, कार्बन 29, कार्बन
31 कार्बन, 33 कार्बन, 35, तकरीबन 6 जो है ना किस्म की अल्केन होती है इसमें। और दूसरा इसमें अल्कोहल, इसी तरह कीटोन, इसी तरह फैटी एसिड्स, ये सारे मुरक्कबात का मिक्सचर मिलकर वैक्स बनाता है। तो ये कंपोजिशन बतानी है आपने, रोल बताना है। वैक्स का रोल ये होता है, पौधों में रोल इसका ये होता है कि प्लांट के लीव्स और फ्रूट्स के ऊपर ये वैक्स की लेयर होती है ताकि इवापोरेशन या एब्रेसिव फ्रिक्शन से पौधों को बचाना होता है। दूसरा ये एनिमल में, ख़ास में इंसेक्ट्स में ना, वाटर की जो इवापोरेशन है, वाटर की जो ट्रांसपायरेशन होती है, सॉरी इवापोरेशन, उसको कम करना होता है। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में फ़र्क ये है कि डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, एक नाम का फ़र्क बताएंगे आप। दूसरा कॉलम की सूरत में लिखना है आपने। आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, उसका नाम हो गया। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, दूसरा पॉइंट बताएंगे। डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। तीसरा फ़र्क ये होता है नाइट्रोजन बेस का फ़र्क होता है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन होते हैं, जबकि आरएनए में जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। चौथा फ़र्क आप बता सकते हैं कि डीएनए के अंदर ना डीऑक्सीराइबोज होता है, एक ऑक्सीजन रिमूव्ड होती है। आरएनए में जो राइबोज होते हैं उसमें ऑक्सीजन रिमूव्ड नहीं होती। तो ये फ़र्क बताएंगे आप। 10वां लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है प्योरीन और पेरीमेडिन, ये नाइट्रोजन बेसेस हैं। कॉलम की सूरत में लिखना है प्योरीन जो है ना, ये वो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं जो डबल रिंग्ड होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, और इनकी दो मिसालें हैं एडेनिन और गुआनिन। जबकि पेरीमेडिन जो है ना सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़ाहिर है कम होता है, और इसकी मिसाल साइटोसिन और थायमीन या यूरेसिल होती है। तो इस तरह ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन सिंपल से हैं। राइट नोट ऑन दी फैटी एसिड, पूरा फैटी एसिड लिखना है आपने, उसके फार्मूले लिखने हैं, ठीक है ना। लास्ट में एनिमल फैट्स और प्लांट फैट्स के बारे में बताना है। और दूसरा जो है इसका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आपने डीएनए की स्ट्रक्चर बतानी है, उसमें साइंटिस्ट का तज़किरा भी बताना है, एरविन जारगाफ का और रोज़ालैंड फ्रैंकलिन और वाटसन क्रिक मॉडल, ये सारा कुछ आपने लिखना है। तो इस तरह ये आपका फर्स्ट टाइम का पेपर हो गया। उम्मीद है आपने ऐसे ही किया होगा।